नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। आप देख रहे हैं टेक्सटाप। मान लो आपने 40-45 हजार रुपए बड़ी मुश्किल से बचा कर रखे हैं। सोचकर अब एक अच्छा सा लैपटॉप लूंगा जो 4-5 साल आराम से चले, पढ़ाई भी हो जाए, ऑफिस का काम भी और थोड़ा कंटेंट क्रिएशन भी कर लूं। इसी बीच मार्केट में एंट्री होती है एक नए हीरो की, लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 नेक्स्ट जेन एआई पीसी स्नैपड्रैगन एक्स कोपायलट प्लस। इतना लंबा नाम कि आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आधे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। सवाल सीधा सा है, ये नया एआई लैपटॉप आपके लिए फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है या फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट जो गलत यूजर के लिए 5 साल का पैसा डुबा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये कोई नकली मेरे पास पड़ा है मैंने 10 दिन यूज किया वाला रिव्यू नहीं है। ये वीडियो है लेनोवो और क्वालकॉम के ऑफिशियल डेटा, फ्लिपकार्ट लिस्टिंग और आपके बहुत सारे कमेंट्स और यूजर एक्सपीरियंस पर बेस्ड, और मेरी फिजिक्स प्लस टेक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड एक ओनेस्ट माई गाइड। तो अगर आप फ्लिपकार्ट सेल में कोई भी एआई लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, वरना सिर्फ एआई के चक्कर में गलत लैपटॉप घर ले आओगे। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछो, आप लैपटॉप किस काम के लिए ले रहे हो। जरा इमेजिन करो आप अपना रोज का इस्तेमाल, सुबह से शाम तक ब्राउजर में यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, वेब, थोड़ा रिसर्च और थोड़ा एंटरटेनमेंट। या आप स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स बनाना, कोडिंग एंड असाइनमेंट्स, रात में सीरीज, वेब सीरीज वगैरह देखना। या आप ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम, एमएस ऑफिस, एक्सेल सीट्स, पीपीटी, जूम, टीम मीटिंग्स एंड पीडीएफ वगैरह। आप अगर आपका प्रोफाइल इनमें से किसी में भी फिट बैठता है तो ये लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 वाला स्नैपड्रैगन एक्स एआई पीसी आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप वो वाले इंसान हैं जो बोलते हैं मुझे 4K हैवी एडिटिंग करनी है, हर नया पीसी गेम हाई सेटिंग्स पर खेलना है, तो भाई थोड़ी देर में मैं साफ बोलूंगा आपके लिए ये सही नहीं है। अब एक बार जल्दी से इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं कि ये क्या क्या देता है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के हिसाब से लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 नेक्स्ट जेन एआई पीसी में मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज का प्रोसेसर, 16 जीबी रैम, 512 जीबी एसएसडी स्टोरेज और करीब 15.6 इंच WUXZA IPS डिस्प्ले, विंडोज 11 विद कोपायलट प्लस एआई फीचर्स, रैम 16 जीबी फ्यूचर प्रूफिंग के लिए बढ़िया है, 512 जीबी की एसएसडी नॉर्मल यूजर के लिए सफिशिएंट होती है। आईपीएस डिस्प्ले की बात करें तो मीडिया कंजप्शन और काम दोनों के लिए डिसेंट। लेकिन असली मैजिक और कंफ्यूजन है ये स्नैपड्रैगन एक्स वाला प्रोसेसर, क्योंकि ये नॉर्मल इंटेल या राइजन से पूरी तरह से अलग टाइप का चिप है। अब यहां थोड़ा सा साइंस लगाते हैं। मान लो आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है। पुराना सिटी फेमस रास्ता x86 आर्किटेक्चर, जिस पर इंटेल और राइजन वाले ज्यादातर लैपटॉप चलते हैं, ज्यादा एफिशिएंट रास्ता है। एआरएम आर्किटेक्चर की बात करें जिस पर स्नैपड्रैगन एक्स चलता है, पुराने वाले x86 रास्ते के लिए सारी पुरानी बसें, गाड़ियां, ट्रक सब डिजाइन किए गए थे। अब एआरएम वाले रास्ते पर नए जनरेशन की गाड़ियां बहुत स्मूथ चलती हैं, लेकिन कुछ पुरानी गाड़ियां वहां चलने के लिए एक्स्ट्रा जुगाड़ लगाना पड़ता है। यही सीन सॉफ्टवेयर का है। जो ऐप स्नैपड्रैगन एक्स या एआरएम के लिए प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हैं, जैसे ब्राउजर, ऑफिस ऐप, नॉर्मल मीडिया कंजम्पशन, बहुत से मॉडर्न टूल्स जो बहुत स्मूथ और एफिशिएंट चलेंगे। लेकिन कुछ पुराने विंडोज प्रोग्राम, खासकर इंडियन सरकारी वेबसाइट्स की बात करें, स्पेसिफिक अकाउंटिंग टूल्स की बात करें और कई पीसी गेम्स, उन्हें चलाने के लिए एमुलेशन का चक्कर पड़ सकता है। इसका मतलब स्पेशल पुराने या हैवी काम में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अब इमेजिन करो आप अपना रियल दिन, आपने 15-20 टैब्स खोले हुए हैं, यूट्यूब पर 4K वीडियो चल रहा है और साथ में गूगल डॉक्स, व्हाट्सएप वेब, एक दो पीडीएफ खुले हुए हैं। ऐसे यूज केस में स्नैपड्रैगन एक्स जैसे एआरएम चिप्स आमतौर पर काफी एफिशिएंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम काम कम पावर में कर सकते हैं और ये मोबाइल वर्ल्ड से आए हैं जहां बैटरी लाइफ सब कुछ है। ऑफिशियल क्लेम्स में लंबा बैटरी बैकअप दिखाया जाता है। मैं नंबर्स क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, पर एक्सपेक्टेशंस ये रखो कि सेम प्राइस के कई इंटेल i3 लैपटॉप से बैटरी काफी बेहतर हो सकती है। अब आप खुद से पूछो, आपका प्रायोरिटी क्या है? आपको दिन भर चार्जिंग से दूर शांति से काम करना है या आपको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए? हैवी एडिटिंग और गेमिंग के लिए आपका जवाब ही डिसाइड करेगा कि स्नैपड्रैगन एक्स लॉजिक है या आपके लिए एक रिस्क।
अब आते हैं एआई वाले हिस्से पर, जिस पर पूरा मार्केटिंग घूम रहा है। को पायलट प्लस एआई पीसी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कई एआई फीचर्स को सीधे सीधे आपके डिवाइस पर रन कर सकते हैं। हर चीज के लिए इंटरनेट या क्लाउड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स की जल्दी समरी बनवाना, लंबी मेल लिखने के लिए एआई से ड्राफ्ट तैयार करवाना, मीटिंग नोट्स ऑटो तैयार करवाना, कंटेंट आइडियाज लेना, कैप्शन वगैरह जनरेट करना, लाइव कैप्शंस, कुछ लैंग्वेज हेल्प फीचर्स। अगर आपका काम रीडिंग, रिसर्च, मेल्स, राइटिंग या पढ़ाई से जुड़ा है तो ये फीचर्स आपका काफी टाइम बचा सकते हैं। पर यह भी सच है कि ये पूरा इकोसिस्टम इवॉल्विंग है। आज जो फीचर्स हैं कल बदल सकता है। नए फीचर्स आते रहेंगे तो ये लैपटॉप उनके लिए परफेक्ट है जो बोलते हैं मुझे नई टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगता, मुझे फ्यूचर वाला सिस्टम चाहिए, थोड़ा सीखना भी पड़े तो चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और ऑनेस्ट हिस्सा, किसको ये लैपटॉप अभी अवॉइड करना चाहिए। नंबर एक, हैवी वीडियो एडिटर्स जो प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजोल्व में बड़े बड़े 4K टाइमलाइंस चलाते हैं, मल्टीपल लेयर्स, हैवी प्लगइन्स यूज करते हैं। दूसरा, पीसी गेमर्स जिन्हें हर नया ट्रिपल ए गेम हाई सेटिंग्स पर स्मूथ चाहिए, वाइड गेम कंपैटिबिलिटी चाहिए। और तीसरे, वो लोग जिनका पूरा काम किसी एक पुराने ही विंडोज सॉफ्टवेयर पर टिका है, जैसे कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग टूल, गवर्नमेंट वाला कोई पुराना प्रोग्राम, या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका एआरएम वाला वर्जन अभी अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे यूजर्स के लिए सीधी लैंग्वेज में अभी भी एक डिसेंट इंटेल i5 या राइजन 5 वाला लैपटॉप ज्यादा सेफ है और प्रिडिक्टेबल डील है। आपको शायद बैटरी थोड़ी कम मिले i5 या इंटेल राइजन प्रोसेसर के अंदर, पर कंपैटिबिलिटी की टेंशन नहीं रहेगी। अब फाइनल डिसीजन आसान बनाते हैं। ये लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 स्नैपड्रैगन एक्स वाला नेक्स्ट जन एआई पीसी आपको लेना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका मेन काम नोट्स, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, थोड़ा कोडिंग, थोड़ा लाइट एडिटिंग है, और आप ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम यूजर है जिसका दिन डॉक्स, सीट्स, पीपीटी, मेल्स, जूम, टीम्स, मीट और रिसर्च से निकलता है, आप ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो हल्का हो, बैटरी स्ट्रोंग दे, फैन शांत रहे, और आप फ्यूचर वाले एआई फीचर्स डेली काम में यूज करना चाहते हो, और आपको स्ट्रांगली सोचना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अगर आप हैवी क्रिएटर या गेमर हैं, आपका काम किसी स्पेसिफिक पुराने विंडोज सॉफ्टवेयर पर अटका है, या आप उस टाइप के यूजर हैं जिसे बस सब कुछ चले में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, एक लाइन में वर्डिक्ट, ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं मुझे शांत, एफिशिएंट, मॉडर्न लैपटॉप चाहिए जो मेरे रोजमर्रा के काम को आसान कर दे, आसानी से हैंडल कर सके और फ्यूचर के एआई फीचर्स भी दे दे। उनके लिए नहीं है जो बोलते हैं कि मुझे मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए, हर तरह के पुराने नए हैवी सॉफ्टवेयर्स इसके ऊपर काम करें। और अब आती है दिमाग वाली बात, प्राइस। फ्लिपकार्ट पर यह लैपटॉप लगभग 40-45 हजार के आसपास डील्स में दिखाई देता है, और सेल के टाइम पर बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर इसे और सस्ता कर सकते हैं। मेरी साइड से सिंपल स्ट्रेटजी आप रखो। सबसे पहले साफ लिखो कि आपको लैपटॉप किस काम के लिए ले रहे हैं। उन कामों के साथ स्नैपड्रैगन एक्स की कंपैटिबिलिटी मेंटली मैच करो। अगर सब नॉर्मल सॉफ्टवेयर हैं और आप हैवी गेमिंग या एडिटिंग नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और तीसरा, सेल के टाइम पर प्राइस ड्रॉप चेक करो, और साइड बाय साइड कोई इंटेल i5 या राइजन 5 वाला ऑप्शन भी कंपेयर करके देखो। ब्लाइंड होकर सिर्फ एआई पीसी और नेक्स्ट जेन शब्द सुनकर मत कूदना। सोच समझ कर खरीदोगे तो ये लैपटॉप 4-5 साल तक शांति से काम दे सकता है, और आपके पैसे और टाइम दोनों को बचा सकता है। दोस्तों, मेरा मकसद सिंपल था, बिना लैपटॉप हाथ लिए भी आपको क्लियर लॉजिक, नो नॉनसेंस बाय गाइड देना, ताकि आप फ्लिपकार्ट सेल में सिर्फ मार्केटिंग के चक्कर में गलत लैपटॉप पर पैसा ना लगा दो। अगर आपको ऐसे फिजिक्स प्लस टेक वाले ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स यूजफुल लगते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल हिंदी टेक गाइड्स के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस तैयार करता हूं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।